हेलो स्टूडेंट, आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज हम ओवरऑल क्वेश्चन को जानेंगे। यहाँ पे एसएसटी के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, सभी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे खेल जगत से भी होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। तो भारत का जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों भारत जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। निम्न में से किस देश का संबंध शयोथुंगा फुल्का राष्ट्रीय गान से है? शयोथुंगा फुल्का राष्ट्रीय गान से है। तो दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय गान है शयोथुंगा फुल्का। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य सेवन सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो दो देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य जो है कि इन दोनों देशों को अलग करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो बेसबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 9 होती है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हम राइट आंसर को ही टारगेट करेंगे। तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की भाषा लेप्चा है? बहुत ज़्यादा लेप्चा, कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी भाषा लेप्चा है? तो दोस्तों जो पूर्वोत्तर राज्य सभी हैं, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सिक्किम है। तो जो सिक्किम जो राज्य है इसकी भाषा लेप्चा है। कौन सी हो जाएगी? इसकी लेप्चा राइट आंसर हो जाएगा। बट बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया या रुपया नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे मालदीव, इंडोनेशिया, सेल्सेक, इन सभी की मुद्राएं भारत की तरह रुपया हैं। जो मलेशिया है, मलेशिया की जो मुद्रा है वह रुपया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कन्याकुमारी की स्थिति है, कहाँ पर अवस्थिति है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो दोस्तों सिक्किम की सीमा भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से मिलती है, असम की सीमा भूटान से मिलती है, जो मेघालय है, नहीं सॉरी हाँ, जो मेघालय है उसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो केवल सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी में लिखा केवल चौथा, जो मेघालय है इसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। बट अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, शांतिवन समाधि स्थल किससे संबंधित है? शांतिवन समाधि स्थल जो है जवाहरलाल नेहरू का ये समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है दोस्तों नेहरू का देश पाकिस्तान, ये सही है। उगते हुए सूरज का देश ये जापान, सही है। स्वर्ण पैगोड़ा का देश थाईलैंड, ये आपका गलत है। झीलों का देश फिनलैंड, ये राइट है। तो आपको नहीं बताना है, तो स्वर्ण पगड़ों का देश थाईलैंड नहीं है। बट अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो दोस्तों जो कीवी है वह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17,
यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो दोस्तों बहुत बार गलती कर देते हैं, यहाँ पे नहीं की जगह में है पढ़ देते हैं बच्चे। इस गलती को आप बिल्कुल भी ना करें। तो कह रहा है नहीं है कह रहा है ना। तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका जो है उड़ीसा में है, यहाँ पे मयूरभंज लिखा है जो कि गलत है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का जो द्वीप है यह लक्षद्वीप में स्थित है। बढ़ते अगले 19वां क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है वो कजाकिस्तान है, ये आपका गलत हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे हम देखें तो जो पहला है सबसे लंबी तटरेखा वाला देश ये कनाडा है। सर्वाधिक देशों को स्पर्श करने वाला ये कौन सा है, करने वाला देश चीन है। विश्व का सबसे दक्षिणी देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न भारतीय राज्यों में किसकी राजधानी तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं कह रहा है। तो दोस्तों जो तेलंगाना है राज्यों में राजधानी तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है ये जोजिला दर्रा होता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हिडनबर्ग सीमा रेखा किसके बीच है। तो दोस्तों ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडनबर्ग सीमा रेखा स्थित है। बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन पे, लिखित में से कौन शहर गोमती नदी के तट पे स्थित है। तो दोस्तों गोमती नदी के तट पे जो स्थित है वो जौनपुर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन 25वां, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये सबसे अधिक अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है 26वां, पेनार परियोजना किस नदी पर है। पेनार परियोजना किस नदी पे है। तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पे स्थित है। कृष्णा नदी पे पेनार परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी लोक चित्रकला का युग्म सही नहीं है। सही नहीं है कह रहा है। तो कौन सा नहीं है, मधुबनी जो है बिहार का है, पटचित्र उड़ीसा का है, वारली महाराष्ट्र का है, जो काली घाट है ये झारखंड का लोक चित्रकला का युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़ते अगले क्वेश्चन में, भारत के साथ किस देश की सीमा लंबी है। तो दोस्तों जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन 29वां, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो दोस्तों 5, टोटल 5, जिनमें कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान की सीमा लगती है। जब संख्या पूछेगा टोटल तो 5 और राज्य पूछेगा तो पाकिस्तान की सीमा 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस पड़ोसी देश की संसद का नाम शोरा है। शोरा है। तो दोस्तों अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है, शोरा है, शोरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 34वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों जो त्रिपुरा वाला राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, ये
राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन 35वां, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर किसमें आपस द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये मलका जल डमरू जो संधि है आपस में इससे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में 36वां, किसने कहा था संविधान तथा कांग्रेस, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? कौन सा ऐसा महान व्यक्ति था? तो दोस्तों उसका नाम था ऑप्शन नंबर पहला ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। अगला क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों चीन की जो विशाल दीवार है उसका निर्माण जो कराया था ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा किन सी हुआंग ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो मालदीव के साथ जो भारत की समुद्री सीमा बनाता है कौन कौन बनाता है? तो ये बनाता है 8 डिग्री चैनल मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 39वां, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? नई ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 8,848.86 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40वां, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो उसका नाम है केनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 41वां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 42वां, बुर्किना फासो की मुद्रा क्या है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बुर्किना फासो की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी। फ्रैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान समय में? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 4 बड़े राज्य का सही से क्रम लगाना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि में तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45वां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये असम में आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आपको 45 ये SST के से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।